लोग को आज ब्राह्मण साम्राज्य का रिवीजन करना है। ब्राह्मण साम्राज्य में देखेंगे शुंग वंश और कर्ण वंश, ठीक है, शुंग वंश और कर्ण वंश। तो ब्राह्मण साम्राज्य का कहाँ से उदय हुआ, इसी संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हम रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर शुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में आपको देखना है। तो आपको बताते चले पुष्यमित्र शुंग थे ना, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया, पुष्यमित्र शुंग। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। तो आपको पूछेगा शुंग वंश का संस्थापक कौन है, हाँ, कौन सा ब्राह्मण जाति का, कौन सा ब्राह्मण जाति का। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की नींव डाले थे और ये ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है। कहाँ के, मगध के, मगध के। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा, आपको पूछेगा शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा में स्थापित की थी, यानी उनका राजधानी था विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। वो जो ऊपर आप पढ़े थे इंडो यूनानी शासक मिनांडर, वही नागसेन के पढ़े थे ना, नागसेन और मिनांडर वाला पढ़े थे ना, मिलिंद पन्नव, हाँ, तो वही मिनांडर है, वही मिनांडर है, पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था, ठीक है। तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, यानी पुष्यमित्र शुंग हरा दिया मिनांडर को हरा दिया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, क्या बार, 2 बार। आईएएस में कराने के लिए पतंजलि उनको मदद किया था, यानी पतंजलि इसके क्या थे, यज्ञ कराने वाले थे। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले कौन थे, पतंजलि। तो यहाँ से पूछे आपको कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, ये प्रश्न पूछता है पतंजलि के बारे में, पतंजलि के बारे में पूछेगा, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। आपको याद रखिए कि पतंजलि के बारे में प्रश्न आएवे करेगा। पूछेगा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, या पूछेगा पतंजलि किसके पुरोहित थे, हाँ। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको पूछेगा इतिहास में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने वाले कौन व्यक्ति थे, पुष्यमित्र शुंग, राजा पुष्यमित्र शुंग और उसके पुरोहित था, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। इसकी हत्या 73 ईस्वी में वासुदेव ने कर दिया, यानी वासुदेव नाम का एक व्यक्ति था, देवभूति को मार दिया, ठीक है। और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना किया, किसका, कर्ण वंश। तो आप जान गए शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया, है शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। इसका अंतिम कौन हो गया, देवभूति। पुष्य वंश का शुंग वंश का अंतिम देवभूति। आज देवभूति को कौन मार दिया, वासुदेव। आप कौन वंश लेके आया, कर्ण। यानी कि अब मगध पर किसका राज होगा, कर्ण वंश का। मगध पर किसका राज होगा, कर्ण वंश का। क्लियर इतना तक। यानी ऊपर आप देखिए मौर्य वंश अशोक तक देखे थे, उसका अंतिम कौन था, अरे चंद्रगुप्त संस्थापक है। मौर्य वंश के अंतिम कौन था, अरे मौर्य वंश के अंतिम पढ़ा है ना, अंतिम सर वीरद्रथ ना कहे थे, उसकी हत्या कर दिया। शुंग वंश का नींव रखा था यही, मतलब अभी जो प्रारंभ पुष्यमित्र शुंग, ये यही ना वीरद्रथ को मार दिया था। लाइन क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरद्रथ, इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, यानी पुष्यमित्र शुंग जो था मौर्य में सेनापति था ना वीरद्रथ के समय में, माने उसके समय में उसके कार्यकाल में काम करता था। और जैसे ही वीरद्रथ कमजोर हुआ उसको मार दिया। अब मार करके क्या पुष्यमित्र शुंग अपना वंश स्थापित किया, शुंग वंश। कहिए की बात है 185 से पूर्व की बात है, तब मगध पर शुंग वंश के नींव डाला, अरे उसको मार दिया तब नहीं आया। तो ये ब्राह्मण से था, कैसे, ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य को बढ़ा रहा था, वो मौर्य साम्राज्य के था, ठीक है। तो इतनी अंतर समझते चलो तब क्लियर होता है। जब शुंग वंश समाप्त हुआ तो कर्ण वंश आ गया। तब शुंग वंश का अंतिम कौन था, अभी बताए हैं, देवभूति। देवभूति को कौन मार दिया, वासुदेव। आप कौन वंश लेके आया, यानी कर्ण वंश का संस्थापक कौन हो गया, देवभूति। वासुदेव हुआ, वासुदेव की देवभूति को मार दिया था ना, तब वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक हो गया, वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक हो गया। ये कंफ्यूजन ना परीक्षा में रहता है, इसलिए ये भी क्लियर कर लीजिए। तो ये में क्यों में को में, ठीक है। फिर से बोलिए, आप बताइए, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का अंतिम देवभूति। आप देवभूति को कौन मार दिया, वासुदेव। कौन वंश लाया, कर्ण। पूछे कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव,
कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, ठीक है। कण्व वंश का अंतिम राजा हुआ सुशर्मा, कण्व वंश का अंतिम राजा, हाँ कण्व वंश का अंतिम राजा हुआ सुशर्मा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सातवाहन। क्या पढ़ेंगे? सातवाहन। यानी कि देखिए मौर्य में ही शुंग वंश के लोग रहते थे, तब ने सेना बना, सेनापति बना। जैसे मौर्य वाला कमजोर हुआ वृद्धरथ, उसको मार दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश की जो स्थापना किया, जो शुंग वंश की जो स्थापना किया, उसी के अंतर्गत एगो था कण्व, यानी कण्व माने वासुदेव, यानी उसके सेना में रहा होगा, ठीक है। तो इसका अंतिम देवबुद्धि कमजोर हुआ तो उसको मार दिया, लेके आया कण्व वंश। कण्व वंश के बाद पढ़ेंगे हम सातवाहन, ठीक है। यानी कण्व के अंतिम था सुशर्मा, सुशर्मा अब खत्म होगा तो आ जाएगा सातवाहन, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? याद रखिएगा इतना, ठीक है।